22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी यात्रा बीच में ही छोड़कर आज सुबह वापस भारत लौट आए। आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर ही एनएसए डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बैठक कर हमले की जानकारी दी। सऊदी यात्रा को छोड़कर बीच में भारत लौटे पीएम मोदी की अगुवाई करने एनएसए अजीत डोभाल खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। तस्वीरों में पीएम मोदी और अजीत डोभाल को साथ में देखा जा सकता है। दोनों के बीच कुछ बातचीत हो रही है। सवाल है कि क्या पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर ही डोभाल को पाकिस्तान पर बड़े एक्शन का इशारा कर दिया है। बता दें कि मंगलवार को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में एक प्रमुख पर्यटक स्थल पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और करीब 14 लोग घायल हो गए। मृतकों में विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। पीएम मोदी आज पहलगाम हमले को लेकर एक हाई लेवल बैठक करें। इससे पहले उन्होंने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा था कि आतंकियों का शैतानी एजेंडा पूरा नहीं होगा। जो भी इस घटना के पीछे है उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। वहीं इस कायराना आतंकी हमले के बाद घाटी में आतंकियों के खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन लेने की बात हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन एक अजीब घटना थी। अजीब इसलिए कि 2000 में जो छत्तीस सिंहपुरा में एक मास मैसेकर हुआ था सिख लोगों का, जिसमें 36 सिख मारे गए थे। उसके बाद में ऐसा मास मैसेकर लोगों का जो नागरिक है उनका पहली बार हुआ है। इसके पहले भी कश्मीर में काफी आतंकवादी घटनाएं हुई है। लोगों के ऊपर, सुरक्षा दलों के ऊपर में गोलियों की बौछार हुई है, बम फुटाए हैं। उसके बाद में आत्मघाती हमले हुए हैं, लेकिन ऐसा हमला कभी नहीं हुआ। और इस बार की दूसरी खासियत यह है कि लोग कहते हैं कि इस बार इन्होंने धर्म पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो और बाजू करके मारा। तीसरी बात यह है कि इस बार इन्होंने किसी औरत को नहीं मारा, सिर्फ आदमियों को मारा हुआ है। अब बात ऐसी है कि ये हुआ क्यों है। तो मेरे ख्याल से आज तक 2000 में जब से आर्टिकल 370 निकल गया है, उसके बाद कश्मीर में शांतता थी। इसके बाद 3 बड़ी घटनाएं हुई गए 10-15 दिन में। पहली घटना ये थी कि पाकिस्तान के जो लश्कर प्रमुख थे या सेनाध्यक्ष थे हसीम मुनीर, उन्होंने कहा था कि कश्मीर ये हमारी जुगुलर वेन है, इसको हम स्वतंत्र करके ही रहेंगे। ये पहली घटना थी। दूसरी घटना थी कि यहाँ पर अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे वांस, ट्रेड पैक करने के लिए। और आज तक का ये इतिहास है कि जब कभी भी कोई इम्पोर्टेंट आदमी या वीआईपी किसी अच्छे काम के लिए या भारत के हित के काम के लिए भारत में आता है, उस समय टेररिस्ट हल्ला कर देते हैं। तीसरी बात ये थी कि ये लोग पंतप्रधान मोदी सऊदी अरेबिया गए थे और सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना बंद कर दिया था। तो शायद उनको बताने के लिए कि हम भी इस्लाम से लड़ रहे हैं, इसलिए ये कार्रवाई की होगी। और चौथी बात यह है कि तसव्वुर राना की जो एनआईए इंक्वायरी चल रही है, उसके लिए शायद इन्होंने उसको एक वार्निंग देने के लिए कि ज्यादा बात मत करना, ज्यादा रिवील मत करना, इसलिए भी एक कार्रवाई हो सकती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी का क्या कहना है, सुनिए। पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट भेज रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सारा का सारा रिलीजियस डिवाइड का खेल है। हिंदू मुस्लिम के जो दरार डाली गई है उसका खेल है। कश्मीर उससे बना था, कश्मीर की प्रॉब्लम उससे, हमारी इंडिपेंडेंस भारत की हिंदू मुसलमान डिवाइड से हुई थी। और सारा आतंकवाद जो है ये रेडिकल इस्लाम चला रहा है। मैं माइंड यू नॉर्मल इस्लाम नहीं, हमारे भारत में जो नॉर्मल इस्लाम के लोग हैं वो भारत हमसे भी ज्यादा लॉयल हैं हिंदुस्तान के लिए। वो हम उनकी मदद हमको लेनी चाहिए, उनके साथ बैठ के संगठित होकर बात करना चाहिए और फिर इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात। क्या होता है, टेररिस्ट बॉर्डर के एरिया से अंदर आते हैं उसी जगह से जो यहां से आ रहे हैं 8-10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उनके फॉर्मिंग अप एरियाज होते हैं। वहां आर्मी के, पाकिस्तान आर्मी के हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं
और फिर वो अंदर आते हैं, स्लीपर सेल उनको रिसीव करते हैं और वो अपने काम को अंजाम देते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वो कुछ दिन पहले आ गए थे, आराम से उन्होंने प्लान किया, सब कुछ करके अपना कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये तो ठीक है, इसको दूर इस करने का तरीका ये है कि आप तो पहले अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए, पूरी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक कमांड एंड कंट्रोल। और फिर प्रॉब्लम उसकी आती है कि कई जो फोर्सेस होती हैं वो नहीं चाहती कि उनकी डायरेक्टर जनरलशिप चली जाए, वो आर्मी के अंडर आ जाएं या किसी और कमांडर के अंडर में आ जाएं। टर्फ हैंडलिंग जिसको कहते हैं, अपनी टर्फ को बचा के रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल उसके एंगल आ जाते हैं बीच में, ब्यूरोक्रेसी, फौज के, आईपीएस, पुलिस और फौज के बीच में संघर्ष की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम आती है कि ये स्लीपर सेल्स इनको मदद कर रहे हैं, छुपा के रखते हैं गुफाओं में, तहखानों में, अपने घरों में बड़े आराम से एज अ फैमिली मेंबर रखते हैं। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप इनको दूर नहीं करेंगे, इनको दूर करने के लिए आप संगठित होकर, एक तो आपका एक कमांड एंड कंट्रोल से पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज आपके अंडर रिपोर्ट करेंगी, और आपको पता होना चाहिए टेररिस्ट कौन से घर में कहां छुपा है, लोकल थानेदार को पता होता है। अगर आप सोचें कि लोकल पुलिस को नहीं पता होता, भूल जाइए, लोकल पुलिस को पता होता है। नहीं तो थानेदार, हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पे थानेदार को ये खबर ना हो। थानेदार एक बहुत तगड़ी चीज होती है, उसको पता होता है, पर हम ये खबर निकलवाते नहीं है। वहां पे भी रिलीजियस डिवाइड की बात शुरू हो जाती है। हमारे कई सारी ये बीमारी को दूर करने के लिए एक तो मैंने ये आपको दो तरीके बताए, और फिर जो आपके जो जितने एरिया जहां से वो फॉर्म अप होके अंदर आ रहे हैं, उन पे आप इमीडिएट स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर वापस नहीं आना, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पे उनको ऑक्यूपाई करना, जगह को, वो 8-10 जगहों को ऑक्यूपाई कर लीजिए। और फिर देखिए जो हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी के जो अंदर घुसवाने की कोशिश कर रहे फोर्सेस, वो पीछे चली जाएंगी और एंट्री खत्म और कम होने लग जाएगी, वो डिफेंस पे आ जाएंगे। हम ये नहीं करते। हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, लाइट वेपन्स है, सब कुछ है, ड्रोन्स हैं। आपको उनको खत्म करने में कितना टाइम लगता है और ऑक्यूपाई करने में कितना टाइम लगता है? पीओके को आपको ऑक्यूपाई करना ही है, वो तो आप कह चुके हो, आपकी तो नीति के अंदर में है। तो ये सारे के सारी चीज जब तक आप नहीं करेंगे, तो ये तरीका आप अपनाएं, और फिर यही तरीका होगा, आप धीरे धीरे उनको निकालेंगे। और फिर जितने इस्लामिक तबके के जो लॉयल हैं बंदे, उनका संगठन साथ में होना चाहिए। भारत, हमको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, उनके साथ मिलकर उनकी एडवाइस लेकर हमें कार्यक्रम करने चाहिए, तब बात बनेगी। रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे ने भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही है। द रेजिस्टेंस फ्रंट ये नाम है इस आतंकवादी संगठन का, जो लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का एक ऑफशूट है। और इस टेररिस्ट ग्रुप ने ये घिनौनी हरकत आज पहलगाम में की हुई है। टूरिस्ट को इन्होंने टारगेट किया था। अब इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत ये सिर्फ पाकिस्तान के ट्रेंड टेररिस्ट ही कर सकते हैं। अब इन्होंने यहां पर ये हरकत क्यों करी पहलगाम में? देखिए, जो साउथ कश्मीर में ये सारी आतंकवादी हमले होते थे, साउथ कश्मीर में अभी तरक्की हो गई है और साउथ कश्मीर काफी अभी सेफ है, लोगों ने अपनाया है। लेकिन अब ये जम्मू की तरफ आ गए हैं आतंकवादी, और ये जम्मू की तरफ में बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ गया कि कश्मीर में अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये लोग जम्मू की तरफ इन्होंने अपना रुख मोड़ा है। एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद इन आतंकवादियों को एक डेंट बनाना था इस एब्रोगेशन के बाद, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि कश्मीर ये तरक्की कर रहा है, कश्मीर में व्यापारी लोग आ रहे हैं और कश्मीर के जो नागरिक हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? हमारे मंसूबे तो सफल होने चाहिए, ऐसे आतंकवादियों को पाकिस्तान को लगेगा। तो नेचुरली उस चीज को कहीं डेंट करना, और इसीलिए इतने ही बड़े हादसे को अंजाम देंगे हम, तो हमें हमारा जो एम है उसे हासिल करेंगे हम। ये घिनौनी सोच पाकिस्तान की और इन आतंकवादियों की थी। तीसरी चीज, इन्होंने यही मौका क्यों चूज किया? क्योंकि यूएस का वाइस प्रेसिडेंट ये भारत में है, भारत के दौरे पर है,
तो जब यूएस का वाइस प्रेसिडेंट ये भारत में है और तब अगर भारत में ये ऐसी हरकत होगी तो नेचुरली यूएस का वाइस प्रेसिडेंट ये सोचेगा कि भारत अपने देश की खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, भारत कश्मीर की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो फिर भारत ये क्यों क्लेम करता है कि वो अभी राइजिंग पावर है। और स्पेशली ऐसे मौके पर कि जब नरेंद्र मोदी ये देश में नहीं है, तो इनको पता था कि ये दो चीजें हैं। जब देश में एक कोई विदेश का बहुत बड़ा मंत्री आया हुआ है और जब प्रधानमंत्री नहीं है, तब हमने अगर ऐसी हरकत की तो हमको लाइमलाइट मिलेगा, हम लोग हेडलाइन में आएंगे, हमको बहुत अच्छा कवरेज मिलेगा पूरी दुनिया में। तो ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए ही ये आज आतंकवादियों ने ये हमला किया पहलगाम में, बहुत दर्दनाक हमला किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आतंकवादी कश्मीर में ऐसी हरकतों को अंजाम कैसे देते हैं, इसी वजह से दे सकते हैं कि जो स्लीपर सेल्स है, मतलब जो कश्मीर में रहने वाले, उनको मदद करने वाले, आतंकवादियों को मदद करने वाले कुछ स्लीपर सेल्स हैं, वो उनको पनाह देते हैं। तो इन स्लीपर सेल्स की कमर हमको तोड़नी पड़ेगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब बहुत हो गया, अब मौका आ गया है कि पाकिस्तान को इस चीज का मुंह तोड़ जवाब दे दे। वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान का मुंह टोटली बंद कर देना चाहिए और वी कॉल फॉर अ वेरी वेरी स्ट्रांग रिट्रीब्यूशन। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम पहलगाम पहुंच चुकी है। इस मामले में हर वो सबूत जुटाया जा रहा है जिससे उन आतंकियों तक पहुंचा जा सके जिन्होंने घाटी में दहशत फैलाई।